आज की इस क्लास में पढ़ेंगे गति के समीकरणों का संबंधित उस पर सवाल। ठीक है, तो पहला हम बताए थे, देखिए पहली बात कि अभी हम सवाल जो भी है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, इस पर हम सवाल बता चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण की। ठीक है, यानी स्मॉल जी की बात आती है। तो स्मॉल जी को स्मॉल जी का मान कब घटता है कब बढ़ता है ये लिखवाया है नोट करके, तो उसको समझ लीजिए कि जब पृथ्वी तल से, ये देखिए पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है कि नहीं? अब बताइए, ये पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, अब कोई उससे दूर भागेगा तो गुस्सा ही, मान लो हम तुमको अपनी ओर बुला रहे हैं और तुम हमारे पास आई ना, तो हम तुमसे गुस्सा होंगे कि नहीं? तो खिसिया जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से अगर पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आएगा, यानी पृथ्वी तल से ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, जी का मान बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाने पर यानी गुरुत्वाकर्षण से दूर हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, जी का मान घटता है। और याद रखिएगा कि जी का मान क्या होता है, जी का मान 9.8 होता है। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखिएगा कि जी का मान 10 भी होता है, लेकिन ये 10 कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। क्या कहाँ होता है, ध्रुवों पर। ठीक है, दो ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आई बात समझ में? वही। और इसके संबंध में हम समीकरण बोले हैं कि इस स्थिति में समीकरण, तो समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर जैसे था ना u प्लस ए टी, तो a का मतलब क्या था, त्वरण, और g का मतलब क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। बात समझ में आई? इसमें ऐसे कहेगा एक वस्तु इतने त्वरण से यानी गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, तो नीचे जब आएगी, पृथ्वी से ऊपर से नीचे आएगी, तो g का मान किस में रखेंगे, प्लस में। ठीक है, तो v बराबर, पहला समीकरण नोट करिए सब लोग, v बराबर u प्लस ए टी नहीं हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। दूसरा s बराबर, s की जगह h भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए s और h दोनों कोष्टक में लिख दे रहा है। s बराबर u टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। क्या होता है, 2as होता है तो gs हो जाएगा। मान लीजिए कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का मान अगर घटता है और बढ़ता है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए धरती पे अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण अगर बढ़ता है, तो गुरुत्वाकर्षण का काम क्या है, वस्तुओं को इधर खींचना अपनी ओर। तो जो पंखा दिख रहा है ऊपर है ना, इधर आराम से नीचे आ जाएगा। जो छत बिल्डिंग दिख रहा है ये भी नीचे। ठीक है, अब घटेगा तो क्या होगा, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे वस्तुएं क्या होगी, हो सके ऊपर जाएंगी। आई बात समझ में? ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पढ़ो जी, सवाल क्या है। देखिए अब ध्यान से, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, एक वस्तु को मीनार से क्या किया जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे। ठीक है, आगे बढ़िए। 4 मीटर पर सेकंड से ऊंचे v का मान, यानी देखिए तो v का मान कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। आगे बोलिए। मीटर पर सेकंड को हम 1 लाख से पहले नहीं, कितना से ले लीजिए, 4 से कितना बोल रहा है, 4 से लेके 4 मीटर पर सेकंड। u का मान इतना हो जाएगा। अंतिम वेग कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड। 32 था ना, हमने कहा कि क्वेश्चन में तुमने बोल दिया। चलो बैठो, यही है ना, तो सवाल सही है। देखिए एक वस्तु को कहाँ से, ऊपर मीनार से नीचे की, हाँ अच्छा 1 मिनट यार, गड़बड़ हो गया। चलो वो सही है। देखिए पहले सवाल को समझिए, एक वस्तु को यानी एक मीनार है, ऊपर से उसको नीचे की ओर गिराया जा रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जब वो करते हैं तो क्या आता है, जी का मान क्या आता है, प्लस की माइनस में, प्लस में। ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण की ओर आ रहा है तो जी का मान प्लस में होगा। ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग यानी इतने वेग से ऊपर से चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, नीचे आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसे धरती पर आने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है ये सवाल में ना।
धरती पे आने में यानी कितना समय लगेगा, t बराबर, पहला समीकरण लगाइए, v बराबर u प्लस जी टी, ये नया समीकरण, ठीक है ना, कोई नया नहीं है, वही है। u का मान कितना है 4 और v का मान कितना है 32, g का मान रहने दो, हो g का मान रख दो 9.8, यहाँ पे लिख लीजिए 9.8। जी का मान जानते हैं ना, ये हमेशा इतना होता है, और नहीं तो किसी किसी कंडीशन में दे देगा जी बराबर 10, ठीक है ना, और टी का मान उसी तरह रहने दीजिए। इसको इधर भेजिए तो कितना आ जाएगा 32 माइनस 4 बराबर 9.8 टी, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 2, 28 बराबर कितना 9.8 टी का मान निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28 बटा 9.8 बराबर टी, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, 200 कितना हो जाएगा 280 और बटे में 98, काट दो कितना आ जाएगा आंसर बताओ फटाक से, काटेंगे तो कितना, अच्छा कई लोग इतने कलाकार होते हैं ना कि 8 से 8 को काट देंगे, ठीक है, इतने महान लोग हैं, इसको भाग दीजिए, टी का मान कितना आ जाएगा 2.8 करके इतना कुछ, तो ये सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, वही कैलकुलेशन है, सेम वही है, ठीक है, बस मान थोड़ा है दशमलव में, तो कई लोगों को दशमलव में नहीं आता है तो उसको क्लियर करिए, ठीक है।